आज की ये बैटल कंपैरिजन वीडियो 3 हल्क के बीच होने वाली है, जो कि एक ही हल्क के 3 अलग अलग वर्जन है, जो कि है इनक्रेडिबल हल्क, स्मार्ट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम टोटल 2 बैटल कंपैरिजन देखेंगे, जो कि है इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस स्मार्ट हल्क और इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस स्मार्ट हल्क के बैटल कंपैरिजन को। तो बात करें इनक्रेडिबल हल्क की, तो जब डॉक्टर ब्रूस बैनर गलती से गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब वो एक बड़ा सा ग्रीन सा मॉन्स्टर बन जाते हैं, जिसे नाम देते हैं हल्क। और हल्क पर मिसाइल्स और गन का कुछ असर नहीं होता और इसे मार पाना भी लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है। इसे जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसे रोकना भी उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। और हल्क ने अपने सबसे पहले मूवी में ही अबोमिनेशन जैसे पावरफुल विलन को हरा दिया था, और इसके बाद इसने द अवेंजर्स मूवी में चित्तौरी आर्मी के बड़े से लावायतन को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। और हल्क ने चित्तौरी आर्मी को मच्छरों की तरह मारा है, और जब चित्तौरी आर्मी साथ मिलकर हल्क पर अटैक किए तो इससे हल्क का बाल भी बाका नहीं हुआ था। और जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क गलती से सकार प्लैनेट पर पहुंच जाता है, तब वो वहाँ पर इंटरगैलेक्टिक एलियंस और मॉन्स्टर से लड़कर वहाँ का चैंपियन बन जाता है। और फिर जब थॉर वर्सेस हल्क का बैटल होता है, तब थॉर उससे अपने पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है, जिससे हल्क पर एक खरोच तक नहीं आता। और इसी मूवी के एंड में हल्क सीधा सर्टर से भिड़ने चला जाता है, जहाँ पर सर्टर की हाइट करीब 800 फीट होगी, और हल्क उसे इतना पावरफुल हिट करता है कि उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। हल्क की रीजनरेटिव हीलिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब थॉर रैग्नारॉक में हेला का फेनरिस, जो कि हेला का कुत्ता है, वो हल्क को बाइट करता है, तो हल्क उसके बाइट से भी खुद को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है और वापस से पहले की तरह हो जाता है। और हल्क के पास इतना स्टैमिना है कि बिना खाए, सोए, थके और बिना रुके भी बहुत देर तक लड़ सकता है। इनक्रेडिबल हल्क की इतनी पावर जानने के बाद अब हम बात करते हैं स्मार्ट हल्क के बारे में। और स्मार्ट हल्क हमें लाइव एक्शन मूवीज़ में अवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था, जहां पर डॉक्टर ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी दोनों एक साथ आ जाते हैं और कहलाता है स्मार्ट हल्क। और फिर डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क की बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लेता है, और इसके साथ डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क की पावर्स के साथ साथ खुद का इंटेलिजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट हल्क के पास भी हल्क की तरह सारी पावर्स है, और इसकी बॉडी भी हल्क की तरह ड्यूरेबल है, और इस पर भी मिसाइल और वेपन्स का कुछ असर नहीं होता। और इसने अवेंजर्स एंड गेम में अपने सिर्फ एक ही हाथ से पूरा अवेंजर्स टावर उठा के रखा था, और इसने इन्फिनिटी गॉगलेट पहनकर स्नैप भी किया है, जिससे अर्थ की आधी पॉपुलेशन को इसने वापस भी लाया था। अगर इन दोनों के बैटल की बात करें, तो ये बैटल डायरेक्ट हुई तो यहाँ बड़े आराम से इनक्रेडिबल हल्क जीत जाएगा, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट हल्क को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, इसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना उतना इंक्रीज नहीं होगा। इसकी वजह से अगर डायरेक्ट बैटल हुई तो यहाँ पर इनक्रेडिबल हल्क बड़े आराम से जीत जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्मार्ट हल्क को थोड़ा टाइम मिले तो वो हल्क से लड़ने के लिए कुछ वेपन या आर्मर जरूर बना लेगा, जो कि इनक्रेडिबल हल्क पर भारी पड़ सकता है। तो अब दूसरे बैटल के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क। तो यहाँ पर हम इनक्रेडिबल हल्क के बारे में पहले ही सब कुछ जान चुके हैं, तो बात करते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की ओरिजिन और पावर्स के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल कॉमिक्स में मेन यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है, जहाँ पर इल्यूमिनाटी टीम, जो कि है आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट, ये हल्क को एक खतरा मानकर स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर स्पेस में फेंक देते हैं। और इसके बाद वो सकार नाम के प्लैनेट पर पहुंच जाता है, जहां पर वो इंटरगैलेक्टिक एलियन और मॉन्स्टर को हराकर वहां का चैंपियन बनता है, और वहां के रूलर रेड किंग को जान से मारकर वहां का रूलर भी बन जाता है, और कायरा से शादी करता है। और फिर एक दिन जिस स्पेसक्राफ्ट में वो सकार प्लैनेट आया रहता है, वही स्पेसक्राफ्ट अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसकी वाइफ और सकार के बहुत लोग मारे जाते हैं। और फिर हल्क ये सबका जिम्मेदार इल्यूमिनाटी की टीम को मानता है, और उनसे बदला लेने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ प्लैनेट पर वापस आ जाता है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम पर हल्क अपने सबसे ज़्यादा गुस्से में रहता है, इसलिए वो कहलाता है वर्ल्ड वॉर हल्क। और इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्टैमिना और लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, और भी इसके पास बहुत सारी पावर्स है, और इसकी सारी पावर्स हल्क से सिमिलर ही है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अपने सबसे ज़्यादा गुस्से में था, इसकी वजह से इसकी सारी पावर्स इनक्रेडिबल हल्क से 10 गुना ज़्यादा है। और इसने ब्लैक बोल्ट के अल्ट्रासोनिक वॉइस को सर्वाइव किया और ब्लैक बोल्ट को जान से भी मारा है। और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर को भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, और इस पर वुल्वरिन के एडमेंटियम क्लॉज का भी कुछ असर नहीं होता। और वर्ल्ड वॉर हल्क अकेला ही पूरे अवेंजर्स टीम पर भारी पड़ता है, और उस टाइम पर अर्थ पर कोई भी ऐसा सुपर हीरो नहीं था जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क को हरा सके या फिर उसको रोक सके। तो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हीरो जो कि है सेंट्री, और जब सेंट्री वहां पर आता है तब वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद भी वर्ल्ड वॉर हल्क को सिर्फ शांत करा पाता है। तो अब हम इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क के बैटल की बात करें तो यहाँ पर बेशक से दोनों हल्क ही है,
लेकिन इनक्रेडिबल हल्क की पावर उसके गुस्से के साथ बढ़ती रहती है। वहीं पर वर्ल्ड वॉर हल्क अपने सबसे ज़्यादा गुस्सेल फॉर्म में था। इसकी वजह से यहाँ पर इस बैटल में वो बड़े आराम से जीत ही जाएगा। तो यही था इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क वर्सेस स्मार्ट हल्क। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। और अगर आपको जानना है कि सेंट्री कौन है और इसकी ओरिजिन और पावर्स क्या है, तो आपके सामने एक वीडियो आती होगी, उस पर ज़रूर क्लिक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।